एपिसोड की स्टार्ट में यून है वो बोलती कि देखो यहाँ पे वेस्ट सी रिंग्स है वो पड़ी हुई हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिट स्टोन भी है जो हमारी की पावर को बढ़ाने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। और यहाँ पे लव सेवर और लव स्वॉर्ड भी पड़े हैं जो हमारे लिए इनफ हो जाएंगे शायद। युगो है वो बोलता है कि आखिर ये बात है ये मुझे क्यों बता रही, जबकि ये नॉवल ही मैंने लिखी है तो मुझे सब पता होना लाजमी है। यून है वो बोलती है कि जब ज्यादा हेजिटेशन मत लो और जल्दी से अपने कपड़े उतारो, हमें कल्टिवेशन के लिए रेडी होना है। युगो बोलता है कि अच्छा ठीक है तुम जल्दी से मुड़ जाओ, मैं अपना काम शुरू करता हूँ। युगो की नोज ब्लीड होने लगती है और बोलता है कि ये कल्टिवेशन तो सबको करनी चाहिए बट ये मैं अपनी सेकंड स्वॉर्ड पे वो मास्टर करने वाला हूँ और ये मेरी सेकंड स्वॉर्ड मेथड होने वाली जो मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात। युगो और यून है वो अपने कपड़े उतार लेते हैं और वो रेडी होते हैं कल्टिवेशन के लिए। यून है मतलब जो युगो है वो बोलता है कि मेरा तो हो गया तुम्हारा क्या, तो वो बोलती है कि मेरा भी हो गया, चलो आ जाओ मेरे साइड में आके बैठ जाओ और फर्स्टली अपनी आंखें है वो बंद कर लो। यून है इससे प्रॉमिस ले लेती है अपनी आंखें वो बंद रखना जब हम कल्टिवेशन करेंगे बिकॉज मुझे कुछ भी शर्मिंदगी नहीं महसूस करनी। युगो बोलता है कि अच्छा ठीक है ये तुम्हारी मर्जी है। देन वो अपनी आंखें बंद करके अपनी कल्टिवेशन है वो स्टार्ट करने लगते हैं। युगो अपनी धीरे से आंख खोलता है और बोलता है कि ऐसे में कौन ये कल्टिवेशन कर सकता है जबकि सामने इतनी सुंदर लेडी बैठी हुई हो। युगो की नोज ब्लीड होने लगती है और बोलता है कि बट जो भी अब हम कल्टिवेशन कर रहे हैं तो हमें कल्टिवेशन पे ही फोकस करना चाहिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मैंग और दोनों सेट के मास्टर को जो उनसे झगड़ रहे होते हैं। वो मतलब मैंग है वो बोलते हैं कि युगो ने वो कुछ भी गलत नहीं किया है तुम्हारी बेटी के साथ। युआंग है वो बोलता है कि तुम इतना ज़्यादा घमंड मत करो, तुम्हारे पति पे मैंने खुद देखा है कि वो हमारे साथ क्या करने वाला था और उसने किन को मार दिया है वहाँ पे। मैंग है वो बोलती कि अच्छा तुम्हारे पास क्या प्रूफ है जीमैन, और जो यून है वो अभी के अभी मर चुके हैं वहाँ पे। तभी सरप्राइजिंगली हमारा जीमैन है वो वहाँ पे प्रकट हो जाता है। मास्टर है वो बोलते हैं कि जीमैन तुम यहाँ पे आ गए, मतलब तुम ठीक हो ना। क्यांग की है वो फट के चार हो जाती है। क्यांग है वो बोलता है कि आखिरकार ये मतलब यहाँ डार्क फॉरेस्ट से बच के निकला कैसे। और जो मैंग है वो सीधा यूनफेन के पास जाती है और बोलती है कि युगो कहाँ है, तो वो बोलता है कि मैं युगो को प्रोटेक्ट करने में असमर्थ रहा। मैंग है वो बोलती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, उसे प्रोटेक्ट करने में तुम समर्थ नहीं रहे। जेनवान सेक्टर के मास्टर है वो बोलते हैं कि जीमैन तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम इतने घायल क्यों लग रहे हो। तभी जीमैन है वो क्यांग की तरफ अपनी तलवार घुमाता और बोलता है क्यांग है वो गद्दार है, इसने हमारे ऊपर ब्लड रोज सेक्ट के कुछ बंदों के साथ अटैक किया और हमें घायल कर दिया, बट लकीली युगो हमारे साथ ना, उसने हमारी भागने में मदद की और पता नहीं अब वो जिंदा भी है या नहीं, हमें उसका नहीं पता भी। मैंग को ये बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि अब तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अब वो उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। तभी नीनी है वो क्यांग के सामने आ जाती है और बोलती है कि इसे बिल्कुल भी चोट मत पहुंचाना, ये तुम्हारी हिम्मत के बाहर है। ब्लड रोज सेक्टर के मास्टर है वो बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी बेटी के ऊपर अपने हथियार है वो तानने की। ब्लड रोज सेक्टर के मास्टर और जो हमारी मैंग है वो एक दूसरे के ऊपर अपने पावरफुल अटैक है वो करने लगते हैं। बट मैंग का अटैक ब्लड रोज सेक्टर के मास्टर से थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होता है और वो उसके हाथ में घुस जाता है और उनका मतलब थोड़ा खून निकलने लगता है। तभी वो अपने पैर से मैंग पे अटैक कर देते हैं और मैंग को थोड़ा दूर है वो धकेल देते हैं। तो वहाँ के डिसाइपल होते हैं वो बोलते हैं कि मैंग तो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसने एक लीडर को है वो मतलब थोड़ा इंजर्ड कर दिया है। वो बंदे हैं वो बोलते हैं कि शायद इसलिए युगो इसे हमेशा अपने साथ रखता है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ब्लड रोप सेट के मास्टर है वो बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मार्शल स्पिरिट पे रहते हुए मुझसे चैलेंज लेने की, और वैसे भी अगर तुम्हारा पति है वो मर गया उसमें हमारी क्या जिम्मेदारी, वो डार्क फॉरेस्ट में गया था, कोई बीस्ट है वो उसे खा गया होगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते यार। जेनवान सेक्टर के मास्टर हैं वो इन सब की ये बातें सुन के वो भी समझ जाते हैं कि क्यांग है वो झूठ बोल रहा है और उसने सच में ये सब है वो घटिया हरकत की है। जेनवान सेक्टर के मास्टर हैं वो चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि मैं अभी ये अनाउंस करता हूँ कि आज से जो क्यांग है वो हमारे सेक्टर में नहीं है, मतलब जेनवान एसेंस सेक्टर में नहीं रहा। क्यांग है वो थोड़ा डिप्रेस हो जाता है और निनी उसके पास आती है, बोलती है कि तुम निराश मत हो। तो ब्लड ऑफ सेट का मास्टर है वो जेनवान सेक्टर के मास्टर से बोलता है कि चलो मैं भी कुछ अनाउंस ही कर देता हूँ। क्यांग है वो आज से मेरा सन इन लॉ है और उसकी देखभाल करना मेरा हक है और मैं ये देखभाल है वो अपने दम पे वो कर सकता हूँ। जिमेन को अभी भी है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्यांग पर, वो बोलता है कि तुमने ये गलत किया क्यांग हमारे साथ ये करके। यंग मतलब जेनवान सेक्टर के मास्टर वो बोलते हैं इन पे अपना गुस्सा है वो ऐसे ही लाजमी बयां करना, ये बहुत ज़्यादा बेकार बात है। मैंग है वो बोल दिया कि चलो अच्छा ये बात तो ठीक है मास्टर एकदम सही कह रहे हैं, पहले हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है युगो को जाके उस जंगल में ढूंढना और जितने भी तुम्हारे साथी हैं उस जंगल में। और ये मतलब जीमेन है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है हम वहीं जाने वाले हैं अभी। ब्लड ऑफ सेट के मास्टर वो बोलते हैं कि ये तो ज़्यादा चीटिंग होगी, तुम ऐसे ही किसी फॉरेस्ट में नहीं घुस सकते, मतलब डार्क फॉरेस्ट में नहीं घुस सकते बिकॉज तुम्हारे पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है अंदर जाने के लिए। अगर तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन है तो तुम जा सकते हो वरना नहीं। फिर वहाँ के सारे गार्ड हैं वो मैंग और उनके साथियों को घेर लेते हैं। तभी मैंग है वो बोल दे कि मुझे लाइफ ऑन डेथ मतलब कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन करना है, अगर मैं अंदर जाती हूँ तो मैं अपने दम पे जा सकती हूँ, तो मुझे युगो को बचाना है तो मुझे अंदर जाना ही होगा। युगो को दूसरी जगह छींक आ रही होती है, वो बोलता है कि आखिर कौन मुझे याद कर रहा है। फिर जो यून है वो बोलती है आखिर क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना। तो युगो बोलता है कि लगता है मुझे सर्दी हो गई है। तभी अचानक से वो वुल्फ उस घर का गेट है वो तोड़ देते हैं और वो अंदर आने लगते हैं। तो युगो बोलता है कि ये वुल्फ तो हमें चैन से जीने भी नहीं देंगे, हमने तभी से अच्छे से कपड़े से भी नहीं पहने थे। यून और युगो अपनी न्यू मार्शल आर्ट का यूज करते हुए वो बाहर निकल जाते हैं, उन सब पे मतलब उन सब वुल्फ पे वो अटैक करने लगते हैं। वुल्फ पे वो बहुत ज्यादा मतलब घायल हो जाते हैं एक ही अटैक से उनके।
यूगो है वो बोलता है कि पावर ऑफ लव फॉर्मूला बहुत ज़्यादा औसम है और लव सेवर और लव स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा यूनिक है हमारे लिए और हमारी मार्शल स्पिरिट्स के लिए। यूने वो बोलती है कि बट हम मास्टर्स मतलब हम उसके सेकंड लेवल को नहीं अचीव कर पाए, मतलब विंग टू विंग, मतलब वो एक अजीब सा है। यूगो मौके का फ़ायदा उठाते वो बोलता है कि अच्छा है हम अपनी कल्टीवेशन में किस नहीं की थी, शायद हम इसलिए नहीं कर पाए। तो हमारी जो यून है वो बोलते है कि मुझे मतलब तुमसे किस तो मेरी जूती भी ना करे। तभी यून है वो बोलती कि अपनी बातें वो साइड में रखो, पहले वुल्फ क्वीन को हरा दो। तभी वो दोनों एक साथ मिलके वो उस पर अटैक करने लगते हैं और वुल्फ क्वीन को फाइनली अपने एक अटैक से वो ढेर कर देते हैं और वुल्फ क्वीन को नीचे फेंक देते हैं। उनके अटैक का नाम होता है यूनियन ऑफ। तभी दूसरी साइड से वुल्फ किंग है वो भाग के आता है अपने साथियों के साथ और वो मतलब यूगो और यून ये देख के शॉक हो जाते हैं कि वो मतलब वुल्फ है वो उनके सामने जाके खड़ा हो जाता है अपनी वाइफ को बचाने के लिए। यूगो है वो बोलता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था इनमें भी कुछ फीलिंग होगी जो अपनी वाइफ के लिए ऐसे खड़ा होता है। यूगो वो बोलता है कि अभी इन वुल्फ के अंदर एक 7-8 साल के बच्चे जितनी है मतलब फीलिंग्स है, इसलिए वो इसकी मदद कर रहा है। अभी यून वो यूगो से बोल दिया कि उसे छोड़ दो बिकॉज हम यहाँ पहले आए थे और हमने उनके घर में वो घुसपैठ की, इसलिए वो परेशान हो गए, उन्होंने हम पे अटैक किया तो हमें उन्हें बेसिकली छोड़ देना चाहिए। तभी यूगो अपने मन में सोचता है कि मेरी नॉवल के हिसाब से ये भी एक पार्ट है मेरी नॉवल का। वो बोलता है कि चलो मुझे इनका दिमाग में थोड़ा मैनिपुलेट करना चाहिए और अपनी नॉवल के हिसाब से इसको लाइन पे लेना चाहिए। यूगो वो बोलता है अगर मैं ये करने में कामयाब रहा तो मैं इसे अपने हिसाब से वो यूज कर सकता हूँ अपने फायदे के लिए। तभी यूगो वो अपनी जैकेट में हाथ डालता है और एक छोटी सी पिल निकाल के उस वुल्फ क्वीन के मुंह में वो डालने लगता है जिससे वुल्फ क्वीन को है वो थोड़ा आराम मिले। वुल्फ क्वीन है वो भी उसके मतलब जो उसने पिल दी होती है उसे इजीली वो खा रही होती है। वुल्फ किंग और वुल्फ क्वीन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं एक दूसरे को एकदम अच्छे से देख के, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं, मतलब एक दूसरे को चाटने लगते हैं। यूगो उनसे बोलता है कि तुमने सच कहा था बिकॉज हम यहाँ पहले आए थे तो हमारी प्रायोरिटी बनती है कि हमें इन्हें छोड़ देना चाहिए। तो हमारी यून है वो बोलती है कि मुझे माफ करना, मैंने पहले तुम्हें गलत है वो जज कर लिया था। अभी जो वुल्फ है वो हाउल करने लगते हैं और एक जगह पे उन लोगों को बोलते हैं कि यहाँ पे इकट्ठे हो जाओ। यूगो वो बोलते हैं कि लगता है ये वुल्फ है वो चाहते हैं कि हम लोग इनके पीछे जाएं, लगता है इन्हें हमसे कुछ काम है। तो मतलब यून है वो बोलती है कि लगता है ये शायद एक ट्रैप भी हो सकता है तो ध्यान से चलने की जरूरत है। यूगो वो बोलता है कि अच्छा तुम्हें उनसे डर लग रहा है तो तुमने क्यों कहा मुझे उन्हें बचाने के लिए, अगर तुम्हें डर लग रहा था तो तुम चाह तो बोल सकती थी कि मैं उन्हें मार दूं, बट तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत, तुम्हें चलना चाहिए। अब तुम अपनी फीलिंग बताओ। मतलब यून है वो कुछ बोल नहीं पाती है तो यूगो बोलता है कि अच्छा ये सब छोड़ो अब हमें चलना चाहिए उनकी तरफ। तो वो उसे हाथ पकड़ के लेके जाने लगता है। यून है वो बहुत ज्यादा अच्छी स्माइल करती है और बोलती है कि हाँ तुम्हारी बात में दम तो है, और वो हंसते हंसते उसके साथ है वो जाने लगती है। यूगो यून और सारे वुल्फ वो एक जगह पे पहुंच जाते हैं। यूगो बोलता है कि आखिर इस जगह पे पहले क्या हुआ था, यहाँ पे बहुत ज्यादा अजीब है वो वाइब आ रही है मुझे। तभी यूगो वो बोलता है कि अच्छा मैं गलत था, वो खजाना मतलब जो लव आर्ट है वो हमारे लिए खजाना नहीं था, बल्कि ये जो खजाना है वो सच में हमारा खजाना है, मुझे यही आना था स्टार्टिंग से बट मैं मिसगाइड हो गया था। यूगो वो बोलता है कि मैंने अच्छे से इस जगह को अपनी नॉवल में वो डिस्क्राइब नहीं किया था, इसलिए मुझे इस बारे में वो कुछ भी नहीं पता था। मुझे जैसे ही पता चला है तो मैं इसे देखने के लिए बहुत ज्यादा आतुर हो चुका हूँ। यूगो वो बोलता है कि शर्त में लगाई हर चीज ये वो व्यर्थ नहीं जाती, कुछ ना कुछ काम आ जाती है और कुछ ना कुछ काम नहीं आती है। तो ये हर बार का एक खेल है, मतलब कहीं भी जुए में खेलो तो हारना और जीतना तुम्हारी बेसिस पे है।